बांग्लादेश को लेकर पहली बार अमित शाह और राहुल गांधी एक टेबल पर बैठे। क्या बांग्लादेश से टूटकर बनने जा रहे हैं दो अलग देश? बांग्लादेश में विद्रोहियों के होश फाख्ता करेगी इंडियन आर्मी। शाह के सामने एस जयशंकर ने बताया कैसे पूरा होगा ऑपरेशन बांग्लादेश। अमेरिका निकला बांग्लादेश तख्ता पलट का मास्टरमाइंड। डोभाल और जयशंकर का ऐलान, हिंदुओं को लगाया हाथ तो नक्शे से मिट जाएगा। बांग्लादेश से आ रही हर एक तस्वीर डराने वाली है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा इसका नुकसान वहां के हिंदुओं को उठाना पड़ रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। बांग्लादेश की हर एक तस्वीर का जिम्मेदार अमेरिका है, इसलिए मोदी के हर एक कदम पर दुनिया की नजर है। बांग्लादेश से भाग कर आई शेख हसीना भारतीय सेना की सुरक्षा में है और गरुड़ कमांडो सुरक्षा दे रहे हैं, क्योंकि इस बात का डर है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के मामले में पहली बार राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह एक साथ आमने सामने टेबल पर बैठे हैं। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफ किया है। एस जयशंकर ने बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के पास बांग्लादेशी नेताओं की तस्वीरें और दस्तावेज पाए गए हैं। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान के इशारे पर ही बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया। अमेरिका पिछले कई महीनों से साजिश रच रहा है। भारत के करीब बांग्लादेश से तोड़कर एक नया देश बनाना चाहता है। इसका खुलासा खुद शेख हसीना ने किया था। शेख हसीना ने खुलासा करते हुए बताया था कि अमेरिका बांग्लादेश के चिड़गांव और म्यांमार के चिऊ इलाके को तोड़कर एक नया क्रिश्चियन देश बनाने की साजिश रच रहा है। अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर भारत के बगल में ईस्ट तिमोर जैसा देश बनाना चाहता है। ईस्ट तिमोर एक क्रिश्चियन देश है और इस देश को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर ही इंडोनेशिया से तोड़कर बनाया था। बांग्लादेश से तोड़कर जो अलग क्रिश्चियन देश अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर अपना मिलिट्री एयरबेस बनाने की कोशिश भी अमेरिका कर चुका है। लेकिन शेख हसीना ने अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने से मना कर दिया था। अमेरिका भारत के करीब अपना मिलिट्री बेस बनाकर भारत, चीन, हिंद महासागर और रूस पर नजर रखना चाहता है, लेकिन उसकी चाल फेल हो गई। अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान पहले से ही शेख हसीना परिवार को मिटाना चाहता है। यही वजह कि ISI और पाकिस्तानी सेना ने साजिश रची। अमेरिका ने साथ दिया और तख्ता पलट हो गया। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट की सबसे ज्यादा कीमत वहां रहने वाले हिंदू चुका रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में कोई कानून और अदालत काम नहीं कर रही। हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे, घर जलाए जा रहे, महिलाओं के साथ अमानवीय काम किया जा रहा है। क्या भारत बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाएगा? अगर शेख हसीना को भारत शरण दे सकता है तो फिर हिंदुओं को क्यों नहीं, जो बांग्लादेश में इस वक्त सिर्फ भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत में रहने वाले, खुद को सेक्युलर कहने वाले वो लोग जो कल तक हमास और फिलिस्तीन को लेकर रो रहे थे, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। लेकिन जब भारत कार्रवाई करेगा, उसके बाद ये सारे के सारे सेक्युलर जाग जाएंगे और चिल्लाने लगेंगे। जानकर आपको मुस्लिम देशों पर घिन आएगी कि दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, लेकिन शेख हसीना को भारत अपने यहां पनाह दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के सारे मुस्लिम देश गायब हो गए। लेकिन भारत दोस्ती और दुश्मनी दोनों बहुत अच्छी तरह से निभाता है। भारत ने ही पाकिस्तान से काट कर बांग्लादेश को बनाया था। शेख हसीना हमेशा से भारत का एहसान मानती है, इसलिए भारत ने शेख हसीना को शरण दी। लेकिन नूपुर शर्मा के नाम पर चिल्लाने वाले सारे मुस्लिम देश आंखों में पट्टी लगाकर मानो अब सो रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब देश पर संकट आता है तो उस वक्त सारे नेता एक हो जाते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर पहली बार अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर के साथ बैठकर राहुल गांधी ने मीटिंग की है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राहुल गांधी ने भी कहा है कि हम बांग्लादेश के मामले में मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर खुफिया एजेंसियां और विदेश मंत्रालय काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के 2 विमान फिलहाल बांग्लादेश जाने वाले हैं। ज्यादा संवेदनशील इलाकों से हिंदुओं को बचाया जा रहा है। मोदी सरकार ने सेना को भी खुली छूट दे दी है, लेकिन इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आखिर बांग्लादेश में कब भारत की सेना घुसेगी और वहां के हिंदुओं को बचाएगी। क्या भारत को बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें।